I'm once again sharing my screen. Okay. Okay. हाँ, NO एंड NC पुश बटन, ठीक है। NO मतलब नॉर्मली ओपन, NC मतलब नॉर्मली कनेक्टेड। नॉर्मली ओपन मतलब क्या रहता है? नॉर्मली ओपन का मतलब आपको याद रखना है, जब भी नॉर्मली ओपन का वर्ड आपके मतलब कोई भी पूछेगा, आपको याद रखना है ग्रीन स्विच। क्या चाहिए आता हूं? ग्रीन स्विच। एनसी जब भी वर्ड आएगा आपको याद रखना है रेड स्विच। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब एनओ मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मतलब इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल केसेस ये कनेक्टेड नहीं है। इन नॉर्मल केसेस इट इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड में आपको दो चीजों का याद मतलब पूरा याद रखना है कि नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मली ओपन मतलब इन नॉर्मल केसेस इट इज ऑलवेज ओपन, तम साथ हो ग्रीन स्विच याद। और नॉर्मली क्लोज्ड में ये है कि इट इज नॉर्मली क्लोज्ड, तम साथ होता है रेड स्विच थमुन याद। मतलब शॉर्ट में मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि जब भी हम एक नॉर्मली ओपन पुश बटन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक लैंप मैं एक सर्किट में लैंप यूज कर रहा हूं स्विच के थ्रू, ठीक है। मैं लगो अख पुश बटन स्विच एनओ अटक, ठीक है। मैंने जब एक एनओ वाला पुश बटन वहां पे यूज किया, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं अपनी सप्लाई को ऑन करूंगा, वेन एवर आई विल टर्न माई सप्लाई ऑन, ठीक है, मेरा जो पुश बटन है, ठीक है, जब तक मैं उसको पुश नहीं करूंगा लैंप नहीं चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। नॉर्मली ओपन मतलब इन नॉर्मल केसेस इट इज ओपन सर्किट, ठीक है। जब मैं पुश करूंगा गोना युथी बह पुश कर बहुत अमिस बेकिस स्टेट में अनान, ठीक है, जब मैं इसको दूसरे स्टेट में लाऊंगा तब मेरा लैंप आगे चलेगा। अदरवाइज जब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं नॉर्मली क्लोज्ड स्विच उस सर्किट में यूज करूंगा, तो उसमें क्या होगा कि इन नॉर्मल केसेस जब मैं अपनी सप्लाई को ऑन करूंगा, व्हाट विल हैपन, जो मेरा लैंप है वो ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। बट जब मैं उस पुश बटन को स्विच करूंगा, पुश करूंगा, व्हाट विल हैपन, वो अपना स्टेट चेंज करेगा, सु गछि चेंज, तक लैंप गछि बंद। बात समझ आ गई? जिसको ये चीज समझ आएगी उसी को आगे भी सारा कुछ इजीली समझ आएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। देखो मैं समझाता हूं आपको, फिर से बताता हूं। जब हम फॉर एग्जांपल मुझे एक लैंप को ऑन करना है, ठीक है, और मुझे एक स्विच की जरूरत है, मैं क्या करता हूं, मैं एक नॉर्मली ओपन स्विच, मैं अभी दिखाता हूं वो कैसा रहता है, वो ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। मैं एक नॉर्मली ओपन स्विच उसके बीच लगाता हूं, एक साइड से फेज लगाता हूं और एक साइड से क्या करता हूं, एक वायर लगाता हूं जो लैंप के साथ कनेक्ट होती है। नाउ अगर मैं अपने सप्लाई को मतलब मैं इस सर्किट को फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करता हूं और स्विच को ऑन करता हूं, तो होना क्या चाहिए था, लैंप शुड ग्लो। बट लैंप ग्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने एक नॉर्मली ओपन स्विच यूज किया है। और नॉर्मली ओपन स्विच की खासियत ये रहती है कि जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ओपन होता है बेचारा, वो जब नॉर्मली ओपन होता है उसको क्लोज करने के लिए हमें उस बटन को प्रेस करना पड़ता है। जब हम उस बटन को प्रेस करेंगे, ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन, जो मेरा लैंप आगे होगा तब वो ग्लो होगा। बट पुश बटन में ये भी और एक खासियत है कि जब मैं उस पुश बटन से उंगली हटाऊंगा ये वापस नॉर्मली ओपन कंडीशन में आएगा, ठीक है। सुगसी बेई बांध कोई युथी बटन दबाव, व्हाट विल हैपन, लैंप चलेगा। और जब मैं हाथ उसे उठाऊंगा, उंगली उसे उठाऊंगा, व्हाट विल हैपन, वो फिर से बंद हो जाएगा। बट इन केस ऑफ नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड में क्या होगा कि ऐसा ही सर्किट होगा। अब मैंने नॉर्मली ओपन स्विच बाहर निकाला, नॉर्मली क्लोज्ड मैंने रेड कलर का स्विच उसमें लगा दिया। व्हाट विल हैपन कि इनिशियली जब मैं इसको सप्लाई ऑन करूंगा लैंप ऑटोमेटिक चल जाएगा, बिकॉज ये नॉर्मली क्लोज्ड है, मतलब ये सर्किट गोथी क्लोज करान,
ठीक है। बट उसके बाद जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा, व्हाट विल हैपन कि वो थोड़े देर के लिए, जब तक मैं उसको पुश करके रखूंगा, लैंप नहीं चलेगा, वो नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं उंगली उठाऊंगा वो नॉर्मली क्लोज स्टेट में आ जाएगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जब हम पुश बटन को पुश करेंगे तो वो अपने अल्टरनेट स्टेट पे चला जाता है, जो उसका दूसरा स्टेट होता है उसमें जाता है। एनओ पुश से एनसी में चला जाता है और एनसी पुश से एनओ में चला जाता है। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर। देखो, ये जो ग्रीन कलर का स्विच है अच्छदमा नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है। ये बदकिस्मती या तो मेरी है या आपकी है कि एक तो हम ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं और दूसरी बात ये है कि आपने 3rd या 4th सेमेस्टर में अभी तक ये नहीं पढ़ा है, बिकॉज DOL स्टार्टर और जो आपके पास ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये इन्हीं सेमेस्टरों में पढ़ना होता है। अब पता नहीं आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू मेकिंग ए स्टार्टर फॉर अ मोटर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, जितना हम एफर्ट कर सकते हैं उतना हम अपना दे देंगे। आप भी प्लीज मेहरबानी करके ध्यान रखो, जहां पे भी डाउट हो, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द डाउट, अगर तो बात ना या कथ कह ये कुछ डाउट फिर भी आप पूछो, मैं जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज ये छोटे छोटे डाउट कल की डेट में आपको बड़े डाउट्स में मतलब तब्दील हो जाएंगे और फिर वो बड़ा डाउट आपको जिंदगी भर नहीं निकलेगा। देखो एनओ अगर आप देखोगे ऑन माई लेफ्ट साइड, अगर आप देखोगे इसमें क्या है, यू विल सी ए ग्रीन कलर स्विच, ठीक है। ग्रीन कलर स्विच पुश बटन बन कन अमि हेर कन वो यह क्रुहन तो बे अत्यथि ग्रीन यू फ्लैप यू लगाइथ अत दपान एलिमेंट, क्या दपान एलिमेंट। तो ये क्यों जो ये नीचे वाला हमारा ग्रीन का बटन रहता है, आप इसमें रेड का एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, बट बाय कन्वेंशन क्योंकि हमें कलर कोडिंग भी देखनी है तो हमें क्या करना है कि हमें अपने ही कलर कोड में अपना ही एलिमेंट यूज करना है, ठीक है। तो जब हम ग्रीन वाले इस पुश बटन में ग्रीन वाला एलिमेंट यूज करेंगे वो एनओ बनता है, ठीक है। स्विच बना एनओ, नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है। इसके बाद अगर हम एनसी देखेंगे, एनसी में क्या करना है आपको, जो रेड वाला पुश बटन है उसमें आपको रेड वाला एलिमेंट यूज करना है, वो एनसी बनता है। दोनों के सिंबल अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि नॉर्मली ओपन में क्या रहता है कि जब हम यहां से लेफ्ट साइड से फेज वायर लगी होगी और आगे से किसी सर्किट में जा रहा होगा, जब तक हम ऊपर से इसको पुश नहीं करेंगे तब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा। while as in case of NC, अगर NC का सिंबल आप देखोगे तो जब हम NC बटन को पुश करेंगे व्हाट विल हैपन, जो ये पलंगर नीचे वाला है वो नीचे की तरफ धकेल देगा और उससे क्या होगा, सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एनओ और एनसी में सिंबल कैसे है। आपको एक बार सिंबल याद आ गया और ये याद रहा कि एनओ ग्रीन कलर का रहता है और हमारा एनसी जो रहता है वो रेड कलर का रहता है। एनसी मान तो एनसी विदाउट ब्रेक मंजस आज फॉर एग्जांपल आपकी कॉयल है, फॉर एग्जांपल आपकी वायर है, सो एनसी क्या नॉर्मली क्लोज्ड, युथी बो मंजस चटन तेल गई नॉर्मली ओपन, ठीक है। दोन तारन मंजस जोड़ कहें, तिम गए नॉर्मली ओपन, ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ मैंने छेड़ा नहीं है। जब मैं उनको जोड़ूंगा, ठीक है, तेल बने तिम नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। इन नॉर्मल केसेस दे आर क्लोज्ड, ठीक है। नॉर्मल केस को हम तब चेंज करते हैं जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं। अगर इन केस ऑफ ग्रीन कलर पुश बटन, व्हेन आई पुश द टॉप ऑफ द पुश बटन, व्हाट विल हैपन, फेज छु गसान पान में कनेक्ट। अगर आप नॉर्मली क्लोज्ड में देखोगे उसमें पहले ही फेज कनेक्ट होता है, बट उसका स्टेट चेंज करने के लिए, उसको ओपन बनाने के लिए मुझे पुश बटन को पुश करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से इसको एक लैंप को न्यूट्रल वायर आ रही है, यहाँ पे फेज वायर आ रही है और यहाँ पे बीच में पुश बटन यूज किया है। क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है, एनसी पुश बटन है, इसीलिए क्या होता है, जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करता हूं लैंप ऑटोमेटिकली ग्लो होगा, लैंप कैसे ग्लो, ठीक है।
अगर मैं वही लैंप ग्लो बंद करूं तो मुझे इस पुश बटन को प्रेस करना है, और जितनी देर तक मैं पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा ये जो मेरा पुश बटन है, सॉरी ये जो मेरा लैंप है, तब तक ये ग्लो करना बंद कर देगा। बट पुश बटन में ये भी आपको याद रखना है कि यह स्टेट तोतुई तान रटान योतान मे अत पे फिंगर आसि थमज, सु स्टेट तोतुई तान रटान, पत्त तमि स्टेट निश बेकिस स्टेटस मज गछान। नॉर्मली ओपन गछान पुश बटन दबावन से नॉर्मली क्लोज्ड स्टेट मज, नॉर्मली क्लोज्ड स्टेट गछान पुश बटन दबावन से नॉर्मली ओपन स्टेट मज। ठीक है, ये वाला सर्किट समझ आ गया ये कैसे काम करता है यहां तक? जी सर, जी सर। ठीक है, देखो अब मैं नॉर्मली ओपन का दिखाता हूं। यह नॉर्मली ओपन युथुई में वायर लगव यपर लगमस रेड वायर फेज वायर एमसीबी थ्रू, युथुई में डाउन थो एमसीबी या मैं एमसीबी को अप भी करता हूं। ठीक है, ये अगर मैं इस एमसीबी को अप भी करता हूं, व्हाट विल हैपन, मेरा लैंप ग्लो ही नहीं होगा। ग्लो तब तक नहीं होगा जब तक मैं ग्रीन बटन को पुश नहीं करूंगा। जब मैं इस ग्रीन बटन को पुश करूंगा लैंप ग्लो हो जाएगा अप टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद ये लैंप फिर से बंद होगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये देखोगे ये जो है ये एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट जो है इट इज एन एनओ एलिमेंट, क्योंकि इसकी कलर कोड आपको पहले ही वहीं से मिला है, इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, बट आपको मैंने ये भी बताया कि तुम हेक्यू करित काम, तुम हेक्यू ग्रीन कलर बटन यूज करित, तथ हेक्यू पत किन तुम युस एलिमेंट लगित तुम हेक्यू रेड एलिमेंट लगायित, मगर बुथि युथुई तुम लगायिव पत्त तरियो तुम समझी यह एनओ करान काम कि यह एनसी वोल करान काम, इसीलिए हम कलर कोड यूज करते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग इज इंपॉर्टेंट इन एनओ एंड एनसी। देखो सर ये जो एलिमेंट है ना सर, ये कहाँ पे यूज होता है? ये वाला एलिमेंट जी सर। हाँ ये पीछे से लगता है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना स्विच, ना ये वो अगर तो यार पर नजर पे हो जो ये बैक साइड लगा है ना बैक साइड, अब देखो ये ग्रीन कलर जो है स्विच पुश यस सर। बटन, इसके पीछे से जो इस्तेमाल होता है ये एलिमेंट है, ये अक हिसाब अत बटन अत पुश बटनस पत किन गसान यूज, यह अत फिट गसान। तो मे सर जो कनेक्शन होते हैं वो इसी एलिमेंट में कनेक्ट होते हैं। हाँ 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 कनेक्शन हाँ एग्जैक्टली जो आपके पॉइंट्स है वो एलिमेंट में कनेक्ट होते हैं, पीछे से कनेक्ट होते हैं। बाकी आप जो पुश बटन है आप मतलब रेड भी वही है, आगे आगे इंटरफेस वही है, और ग्रीन का भी इंटरफेस आगे सेम रहता है, एलिमेंट ही खाली पीछे से चेंज होता है, एलिमेंट ही चेंज। ओके सर, ओके। देखो जैसे ये है ना ये एनओ है, ये एनओ का एलिमेंट अलग है और ये एनओ का बटन आगे वाला अलग है, यो पत्किन डायरेक्टली अत फिट गसान तेल एज ए एनओ काम करान। अगर बह अत पत्किन एलिमेंट लगाव एनसी युक यह चल एज एन एनसी। ठीक है, अमिस बिचारस पाई क्या यह बिचार बटन, अमिस पाई बह क्या। ठीक है, बाकी कलर कोडिंग से हम खुद डिफाइन करते हैं कि हमने ये एनओ के लिए यूज किया है, क्या हमने ये एनसी के लिए यूज किया है। अगर आप सीधे सिंबल पे भी देखोगे, सिंबल याद रखोगे, आपको सीधे पता चलेगा कि युथुई पेट किन बाद धक दिम अत सिंबलस पेट किन धक दिम व्हाट विल हैपन, यस यह जीट रिख मंजस है यह पे बरोबर यमन साइड के दोन रेखन पे, तम सत क्या गसी यह सर्किट गसी पूरे क्लोज। ठीक है, बट वाइल इन केस ऑफ एनसी अगर बह वो एनओ वो एनओ, ठीक है, ये एनओ नहीं है ये एनसी है। ठीक है, देखो वाइल इन केस ऑफ एनसी, देखो इसमें अगर आप देखोगे अगर मैं ऊपर से धक्का दूंगा, ऊपर से जब मैं धक्का दूंगा व्हाट विल हैपन, जो ये बीच वाली लकीर है वो नीचे आएगी और मेरा सर्किट डिस्कनेक्ट होगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो ग्रीन वाला है एनओ वो हम स्टार्ट के लिए यूज करते हैं, और जो रेड वाला बटन है वो हम स्टॉप के लिए यूज करते हैं। ये आगे आप देखोगे ये कैसे यूज होगा, पहले आपको फंडामेंटल चीज ये समझ में आनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है जी सर जी। देखो एलिमेंट एक इशू ना, एलिमेंट ये अलग है, स्विच अलग है, बटन हाथ में अलग है, एक ये लगा है वहां हाथ में स्विच। देखो देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो मैं आपको बताता हूं।
अब पहले तो हम क्या करेंगे कि जर्नल केस में, ठीक है, अगर ऐसी कहीं स्टार्टर बनाउन जर्नल केस में हम अगर DOL स्टार्टर की बात करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, जो मैंने बताया आपको 5 हॉर्स पावर मोटर तक हम यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जर्नली हम क्या करते हैं, ये जो 3 है RYB त्रेनवे फेज दिम बह हेरकिन दिता मे हेरकिन त्रेन मंज बन किन कड़ा आउटपुट सह मोटरस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले जो फेज ऊपर से आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हैव ए पावर डायग्राम एंड वो हैव ए कंट्रोल डायग्राम, RYB ऊपर से आके RYB नीचे मोटर को कनेक्ट होगी, दैट इज ए पावर सर्किट डायग्राम। अगर आप कंट्रोल सर्किट की बात करें तो उसमें क्या है, हम एक सिंगल फेज लेते हैं, वो आप R का लो, Y का लो, B का लो, किसी का भी ले सकते हो। वो पहले कनेक्ट हम करते हैं विद यूर स्टॉप बटन, ठीक है, स्टॉप बटन के इनकमिंग में करते हैं, उसके बाद वहां से एक तार निकालते हैं, वो जो है वो स्टार्ट बटन के इनकमिंग में आती है, और स्टार्ट बटन का जो इनकमिंग वाला जो आउटगोइंग वाला है वो हम A1 और A1 टर्मिनल देते हैं, जो A1 टर्मिनल जो कंडक्टर हम यूज करते हैं उसका टर्मिनल रहता है, और A2 के थ्रू उसको न्यूट्रल देते हैं। उतना तो रहा कथ में समझ? यस सर, हमने एक्चुअली ये पढ़ा है ड्राइंग में थर्ड सेम में। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंडक्टर आशो पढ़मुत याद ही। यस सर, हमें याद तो मस्ती गुमत कोरोना से। अब मसला ये है, आपने क्या पढ़ा है फिर? सर, ये हमने सिस्टमैटिक डायग्राम्स वगैरह हमने पढ़ा है सारा, आता भी है, बस हमें बटन्स देखने थे एक्चुअली ये होते कैसे हैं, ये नहीं पढ़ा था हमने। अच्छा अच्छा ठीक है, काम वगैरह इसका भी वो भी पता था हमें कि मतलब कैसे पुश वगैरह इसमें करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा आइडिया आपको और आ जाएगा, सो दैट नॉलेज आपकी सॉलिड बन जाएगी, ठीक है, यस ये सर। बेटर है आपके लिए। तो हम क्या करते हैं कि आपको मैंने पहले ही बताया, युथु ये A1 कॉयल एनर्जाइज गछ, ठीक है, युथु बह पुश बटन वसा हेरकन छुना ये कनेक्ट। देखो हम 2 हिस्सों में इसको बांटेंगे, गोनेथ वुच बह RYB, यम में त्रेनवे फेज पे त्रेनवे फेज बन किन द्राय यम कर मे मोटर सहित कनेक्ट, गो मे पावर डायग्राम कंप्लीट, मोन मतलब छु मोटर चलान, ठीक है। अतत आसि जरूरी मोटर, अतत आसि सिंगल फेज लैंप ततत हेक बह तेल खाली R फेज करित यूज, बाकी फेज त्रावक बह यलै, कथ तरह मेन समझ? जी सर, जी सर। ठीक यह जरूरी मे मोटर चलान, मे जन लैंप चलान, मे जन फैन चलान, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट में मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से फेज वायर दूंगा, फेज वायर जो आएगी वो नॉर्मली क्लोज्ड जो स्विच है, रेड कलर स्विच तम किस इनपुटस मज तत्यु आउट नीर सह गस मेनिस स्टार्टस मज, तत्युक स्टार्टुक आउट मोन सह गस कॉइल मज, कॉइल हुंद आउटपुट सह गोथी न्यूट्रल सहित कनेक्ट करित। सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं देखूंगा कि जब मैं, क्योंकि स्टॉप बटन तो पहले ही फेज को अंदर आने देगा, तथ में का प्रॉब्लम हुई, बट जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूंगा, व्हाट विल हैपन, जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूंगा, जो मेरी कॉयल है A1 कॉयल ये गए एनर्जाइज, जब ये एनर्जाइज होगी तो मेरा मोटर या कोई भी लैंप वो चल पड़ेगा, गच्छा कि ना? यस जी सर। सर। हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अब बताओगे प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने स्टार्ट बटन को पुश किया, ये मोटर चली तिथसी कालस, यीतिस कालस में अत पे ओंगुज आसि थमच, युथुय बह पनुन ओंगुज अम पे थो तुल, व्हाट विल हैपन, ये गछ ना बे डिस्कनेक्ट वापस। जी सर। तो वहीं पे हमारा काम आता है, जो हमने NO और NC का मैंने आपको बताया था पैटर्न, वो हमें वहीं पे काम आता है। देखो पहले हम जर्नली जो सर्किट बना रहा है ना, सर्किट जो दिखा रहा है, ये सिंपल यो सर्किट गोनेत बनावान, हम पहले ऊपर MCB से तार लाते हैं, वो पहले स्टॉप बटन में डालते हैं, स्टॉप बटन का आउटपुट अपने जो हमारा पुश बटन है जो ग्रीन कलर का रहता है, NO होता है, उसमें डालते हैं, उससे जो बाहर आती है वायर वो जाती है हमारी A1 टर्मिनल, जो मैंने आपको बताया तो हेरिम जित यूज करित या बनिम ज कर तो यूज, यह तो पानस तान, वहां से जो कॉयल निकलती है एक, वो हमारे पास जो लैंप होता है वो उसमें अटैच होती है। दिस इज योर सर्किट डायग्राम फॉर इनिशियल लर्निंग, मतलब अभी हमने स्टार्टर की बात नहीं की, इधर तक अगर आपको समझ आया है तो आपको आगे भी जो डायग्राम्स है वो आपको इजीली समझ आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं फिर से एक बार रिमाइंड करूं, देखो सेम मतलब RS निश थो मैं लैंप, इशुन में जरूरी मोटर था, बाय कहते लैंप थे, बट जो मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि जितनी देर तक मैं
स्टार्ट बटन को पुश करके रखूंगा तभी तक मेरी लाइट चलेगी, उसके बाद मेरी लाइट नहीं चलेगी, मेरा लैंप नहीं चलेगा जब मैं इससे हाथ उठाऊंगा। यह थो तुलान उंगुज, अगर तुम वुचू हम हाथ उठाते हैं ऊपर, उंगली ऊपर उठाते हैं तो व्हाट हैपन्स, लैंप बंद हो जाता है, फिर उंगली रखते हैं लैंप चल पड़ता है। ठीक है, तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन जर्नल केसेस हम एनओ बटन का यूज करते हैं। युस म्यून एनओ बटन उस, ठीक है, कंटैक्टर का जो मेरा एनओ बटन था, अगर आपने देखा होगा जो मैंने पहले ही आपको बताया, एनओ याद पे वो एनओ का था सूर्यम। जी सर जी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंटैक्ट। क्या चिता दपान, होल्डिंग कंटैक्ट। एनओ मतलब गो नॉर्मली ओपन, गो ना नॉर्मली ओपन। यस सर। गो यह नॉर्मल केसस में ओपन। हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट बटन ये ध्यान से आप समझना, क्योंकि इसी पे सारा गणित है। बुथि सोरे तो ये अथ पे देखो, ध्यान से देखना। पुश बटन तमिक मे इनपुट तम पे बह वायर तुलान, सह लगावान बह एनओ किस टॉपस पे। पुश बटन स्टार्टुक तमिच बनिम वायर सह बह लगावान अत एनओ किस बेकिस पोर्टस पे। कह इशू ओतान कहीं तन ईजिएस्ट। ठीक है, मे मा कोर चेंज कहीं थे, बट चेंज क्या होगी, देखो क्या होगी। अब जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूंगा, क्या कर, स्टार्ट बटन युथु बह पुश कर, व्हाट विल हैपन, कॉइल विल एनर्जाइज, गछा एनर्जाइज कि ना। जी सर। कॉइल सत गछ वन ये एनओ ति एनर्जाइज, क्योंकि हम इसको भी अब सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। फेज बन न्यूट्रल, गो ना ये एनर्जाइज। यस सर। इससे क्या होगा कि जब अब मैं ये पुश बटन वापस उंगली इससे ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, फिर भी ये मेरा जो कंटैक्टर है वो चलेगा और मोटर चलेगा, क्योंकि एनओ जो है वो अब कनेक्टेड पाथ है। ये एनओ तब्दील गसान एनसीएस मन। यह तरह कत समझ, यह इंपॉर्टेंट, बस यह मेजर इंपॉर्टेंट अत। ओतान युथु बह एनओ दबावान, मे सर्किट गसान क्लोज, बह उंगुज तुलान थोद, यह गसान बे डिस्कनेक्ट। मगर वन क्या गछि काम, जब मैं एनओ को, जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, ये ऊपर वाला सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्या इसके एनओ ति कनेक्टेड विद फेज। ठीक है, जब ये फेज के साथ कनेक्ट होगा एनओ टर्मिनल, जो मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था, एनओ अगर याद आए, अगर दपू बहावो बे वापस, देखो मैं वापस दिखाता हूं आपको वो वाला टर्मिनल। ठीक है, यू सूर्यम, ये वाला टर्मिनल मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। वो हमने पुश बटन में इसमें देखा था, कंटैक्टर में, एक सेकंड। ठीक है, यू सूर्यम, ये वाला एक ये दिख रहा है आपको। जी सर। हाँ, यह क्या ओतमो सुबह कनेक्ट करान कुन सिम त्रे L1 L2 L3 अथ मज दिन में 3 फेज, A1 A2 दिन में, उसमें कंट्रोल सर्किट सह पकनो में तमि थ्रू, बट NO NC ओतान NO यह यूज ही करान। वन कोर मैं यूज, बह क्या करान, बह स्टार्ट बटन तार त्रावान NO मज, टॉप साइड, बॉटम साइड ब्या तार त्रावान, तम सह बनान अत दपान यह हसा बनान अत होल्डिंग। क्या करान अत होल्डिंग, होल्डिंग मतलब गो यह कि अगर बह वन स्टार्ट बटन पे उंगुज थोद तो तुल, व्हाट विल हैपन, युस मोन सर्किट आसि सह रोज तोत चालू। कत तरह समझ। जी सर। जी सर। डाउट है तो बताना, इन कथ खेयू, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल को नहीं कहना कि हमें पता नहीं था। देखो जहां पे भी आप देखोगे, अगर ये तुम वुचू वन ती करान, जो मैंने आपको कहा, हम क्या करते हैं कि स्टार्ट बटन अख लोग में एनोवस मज, स्टार्ट बटन कोई ब्याख में ब्याख लगो बैक साइड एनोवस मज। व्हाट विल हैपन, जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूंगा तो क्या होगा,
जिस कॉयल में एनर्जाइज गए ये RYB ते गए एनर्जाइज अथ और उसी के साथ साथ क्या होगा NO भी कनेक्ट होगा। जब ये NO कनेक्ट होगा अगर मैं स्टार्टअप उठाऊंगा भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज मैंने इसको होल्डिंग दे रखी है। ये करे फेज हेर किन यी पाने फेज बन किन गछि पाने कनेक्ट कॉयल रोज इन एनर्जाइजिंग मोड कॉयल पे पे फर्क कहीं कत तरह समझ। यस सर। हाँ, जैसे हम आपको याद होगा हॉस्टल वायरिंग में जैसे करते थे तथ दिवान पे फेज बन फेज अगर बच्चे कह शरारत करे सह बदलन तथ स्विच तथ पे फर्क कहें, याद है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा बहुत आप देख लेना, अगर किसी को क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है अभी। कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर। मैं पूछूं कोई? सर हाँ बताओ। मैं आव न समझी पूर पे तुना यु क्या वन अत ये स्विच पे तुलो ये पन उंगज थोद ये रोज सेटल गि ग्लो कुछ गस यो कत आयम न समझ कहीं। मैं बताता हूँ बदा देखो ये नॉर्मली ओपन आसान, मतलब नॉर्मली ओपन मतलब गो योतान ये दबावन योतान ये पुश अत करो तोतान गि कनेक्ट कह, ठीक है। वह युथु मे पुश कोर क्या यह पुश बटन यह पन्ने स्टेट मज वापस युथु च उंगुज तुलक थोद यी वापस ते मगर अस क्या जरूरत सिस्टम क्या ये हम बना रहे हैं ये मान तो वनकस कन अत पे बना मकान बना अत पे DOL स्टार्टर सह तर तुम पत समझ यह कत लगे बुथ मगर वनकस यह समझुन कि मैं क्या करता हूँ अत NO कंटैक्ट कंटैक्टरस मज NO कंटैक्ट मतलब गो नॉर्मली ओपन इन नॉर्मल केसेस सह बिचार तुम पान वे कनेक्ट आसान कह क्या स्टार्ट बटन ब्रोठे तुलान गो फेज वायर सो लगावान NOस मज स्टार्ट बटन पतिम पत नेरान तमुक लगावान NCS मज गो स्टार्ट बटन किस इनपुटस पे ज कनेक्शन ते आउटपुटस पे ज कनेक्शन। वन युथु बह स्टार्ट बटन दबावान छुस मैं जब स्टार्ट बटन को पुश करूंगा व्हाट विल हैपन पहले ही कॉयल एनर्जाइज होगी। जब कॉयल एनर्जाइज होगी तो प्लंगर जो भी अंदर RYB है वो कनेक्ट हो जाएंगे तो मोटर चालो। मगर वन युथु बह स्टार्ट बटन पे उंगली उठाऊंगा, ठीक है, इन नॉर्मल केसेस विदाउट दिस होल्डिंग NO में कनेक्ट कोर अमे वर क्या गु मोन मोटर या लैंप यह बंद मगर वह रोज चालू बिकॉज अत मिलो अल्टरनेट पाथ ये NONC मिलो अल्टरनेट पाथ इसमें ये NO ये NO इसमें चूरिम सह मिलो अल्टरनेट पाथ फेज करंट वहां से चली जाएगी। हाँ, फेज यहां से जाएगा और नीचे से ऊपर जाके वो वापस कॉयल को एनर्जाइज करेगा, मतलब कॉयल गस बंद क्या। इनिशियली ये NONC बनाने खतर में इनिशियली स्टार्टुक जरूरत क्या स्टार्ट यु दबावान RYB यम गसन कनेक्ट NO गस तब्दील NCS मज, ठीक है। बट तम पत क्या ओतम NO कुनी सत कनेक्ट कर वन युथु मैं स्टार्टस सत कनेक्ट कोर व्हाट हैपन्स जब मैं इसको पुश करूंगा ये पहले कॉयल को एनर्जाइज करेगा, उसके बाद जब मैं स्टार्ट से हाथ हटाऊंगा तो क्या होगा ऊपर से फेज ट्रेवल करके क्योंकि ये NO से NC बन गया है तो नीचे कॉयल को ये एनर्जाइज ही रखेगा जब तक हम ऊपर वाला स्टॉप बटन पुश नहीं करते। बिकॉज जब हम ऊपर वाला स्टॉप बटन पुश करेंगे तो फेज पूरा ऊपर से नीचे तक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। का तरह समझ? सर हाँ, ये चीज थवन याद यह बना NOS NC अत दपान होल्डिंग कर क्या दपान होल्डिंग कर क्या होल्ड करान यती अमिस वन त्रोथ यल कहें ते। कोई और डाउट यहां तक जो अभी तक हमने पढ़ा? नो सर। सोचो आपने कंटैक्टर नहीं देखा था? नो सर।
फिर बना है। हम मोटर के बदले लैंप भी यूज कर सकते हैं, फैन भी यूज कर सकते हैं। यह वो तुम सिंगल फेज करवा यूज, तुम 3 फेज करवा यूज, तुम कत खतर यूज कर, ठीक है। बट ये आगे हमें काम आएगा, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम रिमोटली काम कर सकते हैं। मान के चलो बह हेक कुन जाए स्टार्ट बटन थ मे कोर नेबर कन स्टार्ट बटन ऑन, मोटर गो अंदर कन चालू। बात समझा गई मेरी? मा हेको स्टार्टस हेको न दित यीचा हाई करंट कह हाई करंट मोटर जरूरत। तो आयो मे कत समझ? यस सर। कंट्रोल सर्किट अम मूजूब यूज करान क्या हेको न डायरेक्ट स्विच यूज कर RYB फेजस कह। बन दपा बह लागा आर फेजस या वाई फेजस बी फेजस दरमियान लागा बह स्विच, ठीक है। सु स्विच गि विदिन सेकंड्स गु खत्म क्या अत हाई एम्परेज करंट। इसीलिए हम कंट्रोल सर्किट अलग से यूज करते हैं, युस लो वोल्टेज 230 वोल्टेजस पे चलान। अम पे मे फर्क कह वन दपो सर हेको आरस लगित क्या आर पे कंट्रोल सर्किट तुलान। हाँ लगा सकते हैं, बट जब हम 3 फेज का उपयोग करते हैं, 3 फेज मोटर यूज करते हैं, तो उसमें इनरश करंट बहुत ज्यादा होता है। और अगर हमने एक ही आरस पे लगो में फॉर एग्जाम्पल मे दोनवे हम वाई फेज बंद कर बी फेज कर, तो एट अ टाइम ना तो हम तीनों को ऑन कर सकते हैं, ना एट अ टाइम हम तीनों को ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास उतनी टेंडेंसी है नहीं। मत दबाव त्रनवे इकवटे। बात मेरी समझ आ गई आपको? बहक दबाइथ इकवटे कह। इसीलिए हम एक पूरा कंट्रोल सर्किट ही अलग रखते हैं, और उसी कंट्रोल सर्किट जो होगा हमारा, उसके थ्रू ये RYB तीनों फेज मेरे कंट्रोल हो जाते हैं, और उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर अख फेज गए ना खराब, इसमें इंशाल्लाह स्टार्टर में भी हम जब पढ़ेंगे, तो हम फेज प्रोटेक्शन के भी लिए उसमें एक मतलब एक उसको क्या कहते हैं, एक कंपोनेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। ओवरलोड कंपोनेंट भी यूज करते हैं। उससे क्या हमें होता है कि अगर मान के चलो अख फेज गो खराब, चला ननी नेबर किन फेज खराब गुमुत गो, अगर अख फेज गो खराब, मोटर हेकि दजित। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट वी हैव अ फेज प्रोटेक्शन एट एज वेल, फेज फॉर प्रोटेक्शन। उससे क्या होता है कि अगर कोई भी फेज आपका डाउन हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू बाय द वर्च्यू ऑफ कंट्रोल सर्किट इसको बंद कर देता है। का तरह में समझ? यस सर। मीन का तरह समझ? मान जी सर। RYB यह 3 फेज, यह हाई पावर 450 वोल्ट से ज्यादा है ये, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी एम्परेज जितनी हाई है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसी कंट्रोल सर्किट का यूज करते हैं। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट मोटर अगर 3 फेजस पर लागो स्टार्टर वारे सुजाली सरसी, ठीक है। स्टार्टर क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, फिर डेल्टा में। इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा। तो गो वनकस कंफ्यूज यह क्या सर दपान क्या बोजान, बट मकसद मोन यह दपनुक कि जब भी कोई हेवी लोड यूज हम करते हैं या हमें ऑटोमेशन करना होगा, तब हम इन्हीं स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और कंटैक्टर इन्हीं का यूज करते हैं। वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ नॉर्मल स्विचेस। नॉर्मल स्विच हेकन बह यूज कर तिम नॉर्मल स्विच गसन विद इन ए विस्कर खत्म, तिमन लग कहें तो वन मे ऑन करना तिम वड़ीमत, बिकॉज ह्यूज रश ऑफ हेवी रश ऑफ इन रश करंट होता है। बिकॉज मोटर जब स्टार्ट होता है ये बहुत सारी करंट लेता है और फिर उसको एक हिसाब से छोड़ देता है। इनरश करंट बचाने खतर, इनरश करंट यम डैमेज गि सह बचाने खतर वी मेक यूज ऑफ दिस कंट्रोल सर्किट एंड दिस पावर सर्किट। पावर सर्किट अलग, कंट्रोल सर्किट अलग। कंट्रोल सर्किट 230 वोल्टस पे काम करान, बट पावर सर्किट में हम जनरली पावर वायरिंग करते हैं। जैसे हमें RYB को कनेक्ट करना है, R का कनेक्ट करना है, Y कनेक्ट करना है, कैसे करना है। जिसमें सर्किट कंट्रोल सर्किट इज टोटली सेपरेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ पावर सर्किट। अगर कह क्वेश्चन बे तो हेकू दपित। है कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ बताओ बताओ, क्वेश्चन तो पूछो, तो सारी डाउट क्लियर पढ़ा है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर अब आपको खाली इतना मैं मतलब बताऊंगा कि
NO थयू तो याद युथुई तो तो NO दिमागस कांचे दप NO वीज गोसु तो ग्रीन यूनाइट सबज NO मतलब गो सबज NC मतलब गो रेड अगर तो यम याद थयू ना तो तरो पाने पत तुम हेकू पाने फॉर्मुलेट कर ग्रीन गो सू ये पे ओंगुज मतलब प्रेस करो कि योतान थवो सर्किट क्लोज नॉर्मली ओपन एनोवा गो नॉर्मली ओपन गो ग्रीन बटन जिसपे हम प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा लैंप एनर्जाइज होगा जब हम हाथ उठाएंगे उंगली उठाएंगे तो हमारा लैंप डी एनर्जाइज होगा ठीक है। इसी तरह जो मेरा रेड होगा रेड में जब हम क्या करेंगे ये नॉर्मली क्लोज्ड है नॉर्मली आसान क्लोज क्लोज मतलब गो इन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज क्लोज का चेज दपान युथुई सर्किट कंप्लीट आस तो नॉर्मली बंद आसान तो यम साथ बह कर युथुई बात पे प्रेस कर ये गस नॉर्मली ओपन जब मैं उंगली उठाऊंगा तो ये नॉर्मली क्लोज फिर से हो जाएगा ठीक है। दिस इज एंड फॉर टुडे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका उसमें हम दूसरी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक प्लीज जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कम से कम 1-2 बार तो कम से कम अगर किसी को भी डाउट होगा वो वहां पे जाके देख सकता है वो फिल कर सकता है क्योंकि मतलब इसमें मैं ये कहूँगा दिस इज योर बेसिक्स जब तक आपको ये चीजें पता नहीं बटन पाई क्या गो स्विच पाई क्या गो कंटेक्टर पाई क्या गो तो आगे जाके वो आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम ला सकता है ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।